उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है, रियासत का माहौल अफ़हाम व तफ़हीम का रहा है। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना सबके लिए परेशानी का बायस है। ये इसलिए हुआ कि पिछली हुकूमतों ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी शिकायत का मौका देगी। कुछ शिकायत हम तक पहुंची जिनका बड़ा अफसोस है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुखालिफिन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हमें अक्सरियत मिल चुकी है, काम ना किया तो अवामी नाराज़ी दुरुस्त होगी। अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं। जिस तरह पंजाब बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। मुल्क पीछे की तरफ नहीं आगे जा रहा है, बहुत जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्की हालात बहुत ख़राब थे। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, जिसे मरीम नवाज़ ने आगे बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर के अवाम पंजाब की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के तलबा को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में किसान कार्ड मिलना चाहिए। हमने अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। आज़ाद कश्मीर काबीना का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्ज़ामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, और जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई हैं। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे उधर एजेके में, क्योंकि अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहां उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है, वहां पर जो गार्बेज के अंबार लगे हुए हैं। मरीम नवाज पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी, कहती हैं कि सिंध में 17 साल से उनकी हुकूमत, वहाँ की बसें और सड़कें टूटी हुई हैं। कराची की एक सड़क ऐसी नहीं जिस पर आराम से गाड़ी चल सके। पीपल्स पार्टी इसलिए सफाई का वादा नहीं कर सकी क्योंकि सिंध में गंद है, सिंध में कचरे के अंबार लगे हैं। सिंध के लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ करते हैं। अफसोस के पीपल्स पार्टी ने कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगाए। धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले भूल गए कि कश्मीर में उनकी अपनी हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहां धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में अपनी अक्सरियत वापस छीनी है। जो लोग कहते थे कि नून लीग कमज़ोर और ख़त्म हो रही है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ने उन्हें बेहतरीन जवाब दिया है। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई शायद ही किसी और जमात के खिलाफ हुई हों। वज़ीर आला पंजाब का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में अपनी तरक्की का फैसला किया। शरपसंद अनासर को शिकस्त फाश हुई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को तारीख़ में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, अब भी अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ का ये कहना है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी। अफसोस है कि पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती, ना कभी की है। जमहूरियत के नाम पर धांधली को भी कबूल नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। आज़ाद कश्मीर में वजारत उज़्मा का सहरा किसके सर सजेगा? शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार, तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद और राजा फारूक हैदर के नामों पर भी गौर।
हतमी फैसला नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में करेंगे। मरी में कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में मौसर और फ़ाल हुकूमत के क़याम पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी अहम पार्लिमानी अहदों पर नामजदगी से मुताल्लिक़ और कायदे ऐवान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल जल्द मुकम्मल होने का इम्कान। मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी नवाज शरीफ को दे दी गई। ख़वातीन की नशस्तों के लिए मारिया इकबाल तराना, नासिरा खान, मरियम कश्मीरी, निसार अब्बासी और सहरिश खबर शामिल। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर राजा शादाब सिकंदर और उलमा व मशाइख की नशस्त पर पीर मजहर सईद के नाम की तजवीज़। बाग आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक L15 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 17,506 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 15,327 वोट लेकर हार गए। L16 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर फातेह करार। पीपल्स पार्टी के कमर उज़्ज़मा 16,963 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 3 मराहिल में होने वाले इंतखाबात का अमल मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 25 और पीपल्स पार्टी 12 नशस्तों पर कामयाब। रावलाकोट की 5 और सदनोती की 2 नशस्तों पर इलेक्शन होना बाकी। नौजवान की गफलत ने कई घर उजाड़ दिए। लाहौर हरबंसपुरा में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कैनाल रोड पर तेज़ रफ्तार कार राहगीरों को कुचलते हुए दरख्त से जा टकराई। 2 राहगीर और 3 कार सवार जान की बाजी हार गए। कार में सवार 3 नौजवानों की उम्रें 16 से 18 साल तक थीं। गाड़ी 18 साल जावेद चला रहा था। 11 साल आयान सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसे के बाद ओवर स्पीडिंग के खिलाफ आगाही वीडियो जारी। सेफ्टी कैमरे की वीडियो में तेज़ रफ्तार सफ़ेद गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर मौजूद अफराद से जा टकराई। मीर रज़ा कत्ल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी। तफ्तीशी टीम के अरकान का मशकूक गेस्ट हाउस का दौरा। गेस्ट हाउस के पिछले रास्ते का जायज़ा, कमरों की तलाशी भी ली गई। तफ्तीशी टीम ने NCCI से स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन वापस ले लिया। तफ्तीशी अफसर खुद स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजेगा। तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का इजाफा, तादाद 9 हो गई। DSP हनीफ, इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी कमेटी में शामिल। वकील जबरान नासिर ने कहा कि मीर रज़ा को कत्ल किया गया। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। वालिदैन और ख़ानदान ने किसी भी फ़र्द पर शक का इजहार नहीं किया। ऐसा ना हो कि किसी को कातिल करार देकर मुकाबले में मार दिया जाए। मोहम्मद अहमद समेत दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए गए। हम चाहते हैं कि जियो फेंसिंग दुरुस्त तरीके से की जाए। मीर रज़ा के दोस्तों का ताउन चाहते हैं। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिरकी की अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की जमानत में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम को हरासा करने से रोक दिया। मुलजिम को शहर से बाहर ना जाने की हिदायत। तफ्तीश में सुस्त रवि पर अदालत का इज़हार तशवीश। रिमार्क्स दिए कि एक बंदे का कत्ल हुआ है, वालिद, ख़ानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने आगाह किया, मुझे 13 अगस्त को तफ्तीश की जिम्मेदारी मिली। रज़ा से राबते में रहने वाले 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुलजिम मिला, ना ही हमने किसी को मुलजिम बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुताद्दिद ज़ख्मी। फोर्सेस ने शोर परोद के पहाड़ी सिलसिले में फितनॉल हिंदुस्तान की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। दहशतगर्द 3 छोटे ग्रुपों की सूरत में इलाके में मौजूद थे। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद तेज़ कर दिया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी, आबना हॉर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार दे दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबना हॉर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है, हमारी इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाएगा, महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर फ़ौजी एहलकारों की जहनी सेहत से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, कहा कि फ़ौजी एहलकारों के अहल खाना ने कोई शिकायत नहीं की। ट्रंप का एक बार फिर नेटो ममालिक से शिकवा, कहा हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे काम नहीं आया। आबना हॉर्मुज़ ईरान की थी और रहेगी, तेहरान का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत की से मरोब नहीं होगा। आबना हॉर्मुज़ को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। आबनाए हॉर्मुज़ में हमले से मालबरदार जहाज़ को नुकसान, अमला महफूज रहा। बरतानिया की मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने हमले की तस्दीक कर दी। आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले एहतियात बरतने की हिदायत। तीन ईरानी पायलट कतर में कैद हैं। ईरान का दावा, लापता अफराद की तलाश के लिए बनाई गई कमेटी के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकिर ज़ादा ने रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी से मदद की अपील कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाकिर ज़ादा ने ICRC की सदर को ख़त लिख दिया, कहा कि 2 Su-24 जंगी तैयारे 2 मार्च को कतर में दुश्मन के फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए रवाना हुए। मिशन की तकमील के बाद वापसी के दौरान तैयारों को दुश्मन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। शहीद पायलट माजिद काज़मी की मैयत ईरान मुंतकिल की गई। बाकी 3 पायलट्स जवाद सालेही, अब्दुल मजीद और इमरान बहरोशियान को कतरी अफवाज ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। कतर ने कैदियों के बुनियादी हुकूक का एहतराम नहीं किया। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला, 47 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इमारतों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़। इंडोनेशियन हुकाम ने ज़लज़ले के बायस जारी की गई सुनामी वार्निंग ख़त्म कर दी। ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड।